हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ बिजनेस स्टडीज़, दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कर चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा प्रिंसिपल्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के। लास्ट चैप्टर में हमने सारे प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, फ्योल के थ्रू गिवन, और आपका जो टेलर ने प्रिंसिपल्स दिया है वो भी हमने पढ़े हैं। सारी चीज़ें पढ़ी है, कंपैरिजन भी कराए। और अभी तक आपने वो दोनों चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं या फिर नहीं समझे हैं तो आप उन्हें जाके देख सकते हो। आज से हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगे और ईजी भी है। ठीक है, प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर थोड़ा सा टफ था, बहुत सारी चीज़ें उसमें याद करने की थी क्योंकि प्रिंसिपल्स आपको सारे के सारे याद करने हैं, दोनों ने जो दिए हैं। बट फिर भी इसमें मतलब थोड़ा इजी रहेगा आपको, अच्छा चैप्टर है, ठीक है, फटाफट ख़त्म भी हो जाएगा। तो इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले हमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, फिर उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर, ठीक है, उसका इम्पोर्टेंस, उसके डायमेंशंस। फिर आता है मेन पॉइंट, द फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है लास्ट, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, पर ये जो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स हैं, आई मीन 4 टॉपिक्स हैं, ईजी हैं, अच्छे से हम लोग कर लेंगे। और आज के वीडियो में हम 3 टॉपिक्स पढ़ लेंगे, यानी कि ये वाला मीनिंग आपका जो है कॉन्सेप्ट, फिर ये नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और आपके इंपॉर्टेंस, ये तीनों ही टॉपिक्स हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशंस करेंगे और फिर उसके बाद हम ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारा चैप्टर। सबसे पहले पढ़ते हैं मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता क्या है। देखो, स्लाइड आगे बढ़ाने से पहले मैं शॉर्ट में बता देती है। बिजनेस एनवायरनमेंट समझ में आ रहा है। एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारा वातावरण, आसपास की चीज़ें, है ना। जैसे आप किस एनवायरनमेंट में रहते हो, हमेशा से आप पढ़ते आ रहे हो, वो जो EVS पढ़ते हैं ना, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज़, उसमें हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए, हमें जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो हमें कैसे अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। सिमिलरली बिजनेस एनवायरनमेंट भी होता है, यानी कि किस एनवायरनमेंट में आप बिज़नेस कर रहे हो और आपके आसपास सराउंडिंग्स में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या फिर कौन कौन से ऐसे फोर्सेस हैं, फैक्टर्स हैं जो कि आपके बिजनेस एक्टिविटी को इम्पैक्ट करते हैं, वो होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो उसी का ही मीनिंग कॉन्सेप्ट समझना है, उसी की ही इंपॉर्टेंस समझना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए और क्या उसकी ज़रूरत है, क्या ऐसे फोर्सेस होते हैं जो उसको इम्पैक्ट करते हैं, उसके क्या डायमेंशंस हैं। तो यही सारी चीज़ें हमको इस वाले चैप्टर में पढ़नी है। तो ओवरव्यू मिल गया, समझ में आ गया कि हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, सिंपली देखो नाम से ही समझ आ रहा है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू ऑल द फैक्टर्स। ये क्या होता है, इट रेफर्स टू ऑल द फैक्टर्स दैट आर outside the control of the business enterprise but may equally affect the performance of the business। अब ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारे कंट्रोल के बाहर है। अब जैसे आपके एनवायरनमेंट की अगर हम देखें, आपके आसपास में क्या हो रहा है, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है और मतलब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि थोड़े हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते बट हमको इक्वली इम्पैक्ट करते हैं। इसी तरह बिजनेस एनवायरनमेंट में भी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं करते, ठीक है, वो कुछ अपने आप ही चल रहे हैं, अपने आप ही मूव कर रहे हैं, पर वो हमारे बिजनेस को और हमारे जैसे कई लोगों के बिजनेस को, बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। वो होता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें ये सारे फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, ये सिंपली क्या है, इट इज़ द सराउंडिंग्स इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। ऑब्वियसली मतलब वातावरण, सराउंडिंग्स मतलब आपका वातावरण, आसपास की चीज़ें जहाँ पर बिजनेस एग्जिस्ट करता है, उसी आसपास की चीज़ों में बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। कैसे कैसे फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो कैसे कैसे फैक्टर्स हैं, देखो कुछ सोशल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, आपके लीगल फैक्टर्स हैं। ये कुछ तरह के फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, दैट ऑपरेट आउटसाइड अ बिजनेस। ये सारे ही फैक्टर्स हमारे बिजनेस के बाहर हैं, आउटसाइड द बिजनेस है, फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इन्फ्लुएंस द बिजनेस। ये हमारे बिजनेस के बाहर है पर फिर भी हमारे बिजनेस का एक पार्ट है, क्योंकि हमें इन्हें झेलना पड़ता है, ये हमको इम्पैक्ट करते हैं, इसीलिए हमारे बिजनेस का पार्ट है, पर इनको कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है और इसीलिए हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। तो इसमें ये एक तरह के फैक्टर्स आते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, आपका इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, और ये कैसे कैसे होते हैं ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं, टेक्नोलॉजिकल क्या होते हैं,
आपका पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, राइट। अब कैसे कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं, देखो ये जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मान लो सरकार ने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया किसी चीज़ पर। आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, हम लैपटॉप्स बनाते हो मान लो, अब आप लैपटॉप्स बनाते हो तो उस सरकार ने क्या किया, आपकी कंट्री की गवर्नमेंट ने ये किया कि टैक्स बढ़ा दिया। अब जब वो टैक्स बढ़ा देगी यानी कि आपको और पैसा लगाना पड़ेगा, और पैसा पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जब टैक्स बढ़ा देती है सरकार तो हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी तो बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारी जेब में से थोड़ा और पैसा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, वो थोड़ा और पैसा जितना जा रहा है ना उसको लैपटॉप के प्राइस में ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारी कॉस्ट निकल आए। तो इससे क्या होता है, चीज़ें महंगी, आप महंगी बेचोगे और लोग महंगी खरीदेंगे, और शायद महंगा होने की वजह से क्या होगा, डिमांड कम करेंगे वो, तो इससे ओवरऑल आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब क्या टैक्स आपने बढ़ाया, आपकी बिजनेस कंपनी ने बढ़ाया, नहीं, टैक्स बढ़ाया गवर्नमेंट ने, ठीक है, गवर्नमेंट ने बढ़ाया। ये आउटसाइड वाला फैक्टर हो गया, आपके हाथ में नहीं था, पर फिर भी इसने आपके बिजनेस को इम्पैक्ट किया, ठीक है। तो इंक्रीज इन टैक्सेस हो गया, इंक्रीज इन द कॉम्पिटिशन, मान लो आपके जैसे और 50 फर्म्स आ जाए तो ऑब्वियसली आपका जो शेयर है वो कम हो जाएगा, प्रॉफिट का शेयर कम हो जाएगा और लोग भी कमाएंगे, राइट। चेंजेस इन द फैशन चेंज हो गया, आप जो तरह की चीज़ बनाते वो आउटडेटेड हो गई है, अब कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है, ऐसे खरीद ही नहीं रहा है, तो डिमांड कम हो गई, आपके बिजनेस से इम्पैक्ट पड़ा। कुल मिलाकर के ऐसे फैक्टर्स जो हमारे हाथ में ही नहीं हैं और वो हमको इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है, हमारे बिजनेस का पार्ट है, हमारे सराउंडिंग्स का पार्ट है, ओके। ये होता है बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें अब एक चीज़ आती है, हमें जो फैक्टर्स हैं ना, हालांकि हमारे हाथ में नहीं है, बट हम इनको कह लो फोरसी कर सकते हैं, फोरसी एज इन स्कैन कर सकते हैं, हम इनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे जाके ना ऐसा होने वाला है, तो हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। जैसे हम अंदाज़ा नहीं लगाते हैं कि आगे जाके भाई सोने के दाम बढ़ जाएंगे तो हम अभी खरीद देते हैं, यह होता है ना, कुछ भी चीज़ें होती हैं आगे जाके। टमाटर, अभी जैसे रिसेंटली टमाटर के प्राइसेस बहुत हाई हैं, तो जिन लोगों को लग रहा होगा स्टार्टिंग में कि प्राइस ज़्यादा होने वाले हैं तो उन्होंने काफ़ी सारे टमाटर ला के रख लिए होंगे, ठीक है, और जिन्होंने नहीं रखे वो बिना टमाटर की सब्जियां खा रहे हैं। तो इन्वायरमेंट स्कैनिंग यहाँ पर एक टर्म आता है, ये क्या होता है, इट रिफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसका मतलब होता है कि आप पूरी तरीके से अवेयर हो और आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस इन्वायरमेंट की, मतलब ऐसे फैक्टर्स की जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, वो होता है बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग। स्कैनिंग मतलब समझ जाते हैं, हम स्कैन करते हैं कोई चीज़ तो हम पता करते हैं कि हम कुछ है तो नहीं या फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो इसी तरीके से विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट स्कैनिंग द फर्म्स कैन एंटिसिपेट द इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑन देयर बिजनेस। कुल मिलाकर भी इन्वायरमेंट स्कैनिंग के थ्रू जो फर्म्स हैं वो एंटिसिपेट कर सकती हैं, मतलब एंटिसिपेट मतलब प्रेडिक्ट करना, फिर पहले से पता करना, तो वो पहले से पता कर सकती हैं कि जो फोर्सेस हैं, फैक्टर्स हैं, उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा हमारे बिजनेस पे, अच्छा इम्पैक्ट रहेगा, बुरा इम्पैक्ट रहेगा, तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, अपने बिजनेस को आगे रन करेंगी। तो वो ये कर सकते हैं, जैसे हम मॉल्स में जाते हैं तो स्कैनिंग होती है ना, कहीं भी जाते हैं तो वो पहले से पता करते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है, अच्छा है बुरा है। तो इसी तरीके से इन्वायरमेंट स्कैनिंग होती है। तो इन्वायरमेंट स्कैनिंग मतलब पूरी जानकारी होना, आगे के बारे में सोच करके अभी अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करना। अब बिज़नेस इन्वायरमेंट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलत चीज़ें होती हैं, आप गलत चीज़ें ही पता करो, आप अच्छी चीज़ें भी पता कर सकते हो। मतलब बिज़नेस इन्वायरमेंट सिर्फ ऐसा नहीं है हमारे लिए मुसीबतें लेकर के आ रहा है या फिर उसमें हमको सिर्फ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो हमको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगी। ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगी हमारे बिज़नेस को। ऐसे वो फैक्टर्स हैं, वो हमारे लिए कंस्ट्रेंट तो प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा करते हैं। कंस्ट्रेंट भी और अपॉर्चुनिटीज़ भी। मान लो ऐसी कोई आप कह लो कोई पॉलिसी आई, गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी लेकर आई। अब जैसे बहुत सारी पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आती है, तो अब देखो आप खुद देखो, लोग कुछ होते हैं कि उसकी बुराई करते हैं, अरे भाई सरकार ने क्या कर दिया, ये कुछ नहीं है, ऐसा हमारा तो ये हाल हो गया वो हाल हो गया, ठीक है। जैसे डीमोनेटाइजेशन की अगर हम बात करें, जब क्या कहते हैं 1000 के नोट बंद हो गए थे, 1000 के तो बंद हो रहे, हाँ 1000 के नोट बंद हो गए थे, तब बहुत लोग जो जिनका बहुत सारा काला धन था वो तो भाई मतलब ऐसे सरकार को कोस रहे थे जैसे सरकार ने क्या कर दिया, तो उनके लिए कंस्ट्रेंट था। समझ पा रहे हो। और जो लोग एक्चुअल में इस मतलब आपका जो ये कदम था सरकार का उसको सपोर्ट कर रहे थे, उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी या फिर उनके लिए अच्छी चीज़ थी, राइट। तो कुल मिलाकर के हर एक चीज़ मतलब हो सकता है या तो किसी के लिए कंस्ट्रेंट हो, किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कंस्ट्रेंट्स भी प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है।
और कैसे प्रोवाइड करता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। पर बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है वो समझ आ गया। इसमें वो सारे फोर्सेस फैक्टर्स आते हैं जो कि हमारे आउटसाइड ऑफ कंट्रोल हैं, बट हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, चाहे नेगेटिवली करें चाहे पॉजिटिवली करें। अगर नेगेटिवली इम्पैक्ट करें तो हमारे लिए कंस्ट्रेंट है, रुकावट जिसे हम कहते हैं, और अगर पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें तो हमारी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी मतलब हम आगे ग्रो कर सकें। साथ ही साथ एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होता है कि हमें कंप्लीट अवेयरनेस है, अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस एनवायरनमेंट की, जिससे कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं आने वाले हमारे जो भी मुसीबतें हैं या फिर अच्छे पॉइंट्स हैं, अच्छे फैक्टर्स हैं जो कि हमको इम्पैक्ट करेंगे, तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लेंगे। तो एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट, ये समझ आ गया। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ऐसे करके कुछ सारे फैक्टर्स हैं। तो ये हो गया आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब हम पढ़ेंगे हमारे फीचर्स, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तीनों ही पॉइंट्स आ जाएं, आपको सेम पॉइंट्स लिखने हैं। फीचर्स बोले तो नेचर बोले तो कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो आपको सेम पॉइंट्स लिखने हैं। सेम पॉइंट्स क्या हैं? सेम पॉइंट्स आपके हैं ये सारे पॉइंट्स। अब ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, देखो। सबसे पहले आपका आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, साथ साथ में मेरे साथ बोलते जाओ वीडियो जब भी देख रहे हो। टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, डायनेमिक नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी और रिलेटिविटी। तो तीन तो ये हो गए, कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी, रिलेटिविटी। फिर है डायनेमिक नेचर, इंटर रिलेटेडनेस, टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस और स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ओके, एक एक करके याद हो जाएंगे, डोंट वरी। अब हम एक एक करके सबसे पहले समझते हैं कि क्या होते हैं ये। मतलब इससे समझ आ रहा है ये पॉइंट्स क्या बता रहे हैं हमको, कि देखो फीचर्स क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट के, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो हमको क्या क्या चीज़ें देता है, ये सारी चीज़ें तो वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब जो एक्सटर्नल फोर्सेस मैंने बताया ना, एक्सटर्नल फोर्सेस ही तो होते हैं जो हमको इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत सारे होते हैं, बहुत टोटल, मतलब सारे कुल मिला करके ऑल टुगेदर हमको इम्पैक्ट करते हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये है। ठीक है, इसमें सारे एक्सटर्नल या आउटसाइड फैक्टर्स आ जाएंगे दैट वुड इम्पैक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सच एज गवर्नमेंट, कंपेटिटर्स और आपकी राइवल फर्म्स। तो हर चीज़, मतलब हर फैक्टर कैसे ना कैसे इम्पैक्ट करना, चाहे नेगेटिवली करे चाहे पॉजिटिवली करे। हमारी जो कंपेटिटर्स हैं, कंपटीशन वाली फर्म्स हैं, राइवल फर्म्स हैं, वो हमको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं। ठीक है, उन्होंने कम प्राइस कर दिया तो लोग उधर चले जाएंगे कस्टमर, और हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम हो जाएगी, हमारा बिजनेस ठप पड़ जाएगा। तो ये क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है, एक्सटर्नल फैक्टर है जिसने हमको नेगेटिवली इम्पैक्ट किया। सरकार हो गई, मान लो सरकार आपको सब्सिडी दे, आप जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो उस पर आपको सब्सिडी मिल रही है, मतलब आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है कुल मिला करके, तो ये आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट है, आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जो कंपेटिटर्स वाला पॉइंट बताया था उससे क्या हो रहा था, आपको कंस्ट्रेंट मिल रहा था, मतलब रुकावटें आ रही थी। अब गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, इससे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और ग्रो करने के लिए आप और ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे, अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस करोगे। तो टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब हमारे आपका मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है, आउटसाइड वर्ल्ड जो है, उसमें बहुत सारे फोर्सेस हैं, कुल मिला करके वो सब मिल करके हमको नेगेटिवली, इधर नेगेटिवली और पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को, नॉट हमको, हमारे बिजनेस को। ये बिजनेस एनवायरनमेंट में ये सारे फोर्सेस होते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या आता है, कुछ फोर्सेस ना स्पेसिफिक होते हैं, कुछ जनरल होते हैं। जनरल मतलब आम तौर पे जैसे हम कहते हैं, और स्पेसिफिक मतलब एक वही पर्टिकुलर, समझ आ रहा है। तो अब कुछ स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं जो कि हमको डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, जो हमको डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। कुछ होते हैं जनरल फोर्सेस जो हमको इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि अब अगर मैं बोलूँ ये वाला जो था आपका, जैसे मैंने बताया था कि जो आपके कंपेटिटर्स हैं, राइवल फर्म्स हैं, उन्होंने क्या किया, प्राइस कम कर दिया, तो आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कम हो गई, क्योंकि कस्टमर आपके उधर शिफ्ट हो गए कम प्राइस वाले प्रोडक्ट पे, राइट। तो ये एक काइंड ऑफ स्पेसिफिक आपका फोर्स है जिसने आपकी बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट किया, या फिर जो सरकार ने सब्सिडी दी आपको दी तो उसने आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट किया, चाहे पॉजिटिवली क्या हो चाहे नेगेटिवली क्या हो। पर जनरल फोर्सेस कैसे होते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे अगर हम देखें, तो क्या हो रहा है कि जो हम लोग हैं, हम लोग ना वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, उससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, जो हमारा ट्रेडिशनल क्लोथिंग है उसकी डिमांड थोड़ी कम हो रही है, थोड़ी, बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँगी मैं, पर थोड़ी कम हो रही है। थोड़ा तो इम्पैक्ट आया है ना,
जहाँ मतलब आप कह लो, अगर हम गर्ल्स और लेडीज़ की बात करें, वेमेन की बात करें, वो सब ना साड़ियाँ और लहंगा सूट ये सब पहनते थे। आजकल लड़कियाँ क्रॉप टॉप्स पहनती हैं, जीन्स पहनती हैं, शॉर्ट्स पहनती हैं, सब कुछ पहनती हैं, ठीक है। तो यानी कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका जो ये पूरी इंडस्ट्री है ना, आपकी साड़ी वाली और ऐसे वाली जो मैं बता रही हूँ ट्रेडिशनल क्लोथिंग वाली, वो इम्पैक्ट हो रही है। पर डायरेक्टली नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यूथ वेस्टर्न कल्चर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो ख़रीदना ही बंद कर दिया है, कपड़े उन्होंने बंद कर दिया, आपकी दुकानें बंद करवा दी, ऐसा तो कुछ नहीं किया। वो तो भी वेस्टर्न कल्चर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, पर उससे आप वो चीज़ आपको इम्पैक्ट करें, आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही है। समझ पा रहे हो? जैसे हम यूथ, हमारा जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो वो फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, फास्ट फूड की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। तो फास्ट फूड वालों के लिए फ़ायदा है, यही चीज़ फास्ट फूड वालों के लिए फ़ायदा है। उस पे क्या हो रहा है, मतलब डायरेक्टली मतलब उनकी फ़ास्ट फूड की डिमांड जनरेट तो नहीं की, पर इनडायरेक्टली फ़ास्ट फूड की डिमांड जनरेट हो रही है कि इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करें। ये जनरल फोर्स है। तो स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेज होते हैं, जितने भी टोटल फोर्सेज हैं उनमें से कुछ स्पेसिफिक फोर्सेज होते हैं, कुछ जनरल फोर्सेज होते हैं जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। स्पेसिफिक मतलब डायरेक्टली कर रहे हैं, या फिर जनरल मतलब इनडायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक फोर्सेज आर द फोर्सेज विच डायरेक्टली अफेक्ट अ स्पेसिफिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और जनरल फोर्सेज क्या होते हैं, विच पोज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल इंडस्ट्री बट एन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन बिजनेस एंटरप्राइज, यानी कि इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। अब आता है थर्ड पॉइंट हमारा, इंटर रिलेटेडनेस। अभी जो दो तरह के मैंने फोर्सेस बताए ना, स्पेसिफिक और जनरल, ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे समझ आ रहा है कहानी कैसे बढ़ रही है। पहले तो टोटल फोर्सेस हैं, पॉइंट्स इनसे इंटरलिंक करते चलो तभी याद होगा। सबसे पहला पॉइंट कहता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब बहुत सारे टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस है। अब उनमें से दो कैटेगरी बना दी, सेकेंड पॉइंट बन गया हमारा स्पेसिफिक और जनरल का। फिर हमने तीसरा पॉइंट बताया कि जो स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस हैं ये इंटर रिलेटेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं। मतलब एक फोर्स भी आप दूसरे फोर्स को इम्पैक्ट करता है। समझ पा रहे हो? एक फोर्स क्या कर रहा है, दूसरे फोर्स को इम्पैक्ट कर रहा है। ऑल द फोर्सेज एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। अ चेंज इन जनरल फैक्टर में लीड टू अ चेंज इन स्पेसिफिक फैक्टर। अगर कोई जनरल फैक्टर चेंज हुआ, उससे स्पेसिफिक फैक्टर में भी चेंज आ सकता है। ये इंटरलिंक्ड होते हैं, ये याद रखना है। 3 पॉइंट्स हमारे खत्म हो गए, आई होप याद भी हो गए होंगे। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल, फिर उसको हमने बताया कि वो इंटरलिंक्ड है। तो ये 3 पॉइंट्स खत्म हो गए। अब 4 पॉइंट्स कौन से बचे थे, दोबारा रिकॉल करो। डायनेमिक नेचर था, फिर रिलेटिविटी, कॉम्प्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी, ये 4 पॉइंट्स बचे हैं ना। अभी 4 पॉइंट्स हम समझ लेते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है डायनेमिक नेचर का। डायनेमिक मतलब समथिंग दैट इज़ नॉट स्टैटिक, या फिर जो चेंज होता रहता है, जो फ्लेक्सिबल है, ऐसी चीज़। तो हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, हम तो फीचर्स पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है, वो चेंजेबल है, वो फ्लेक्सिबल है एंड कीप्स चेंजिंग, यानी कि वो चेंज होता रहता है। अब आज किसी चीज़ की डिमांड है आपके प्रोडक्ट की, कल को उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और हो सकता है परसों को उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो होता है ना, यानी कि आपका जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है। अभी जैसे गर्मियाँ चल रही हैं, तो अगर आपका बिज़नेस, आपकी जो एंटरप्राइज है वो क्या करती है, एसी वगैरह का प्रोडक्शन करती है, बेचती है, तो उसकी डिमांड भाई बहुत ज़्यादा है। और यहीं अभी 2-3 महीने बाद देखेंगे सर्दियों के टाइम पे, मतलब सितंबर अक्टूबर में तो डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी, दिसंबर में देखोगे तो डिमांड ही नहीं रहेगी। यानी कि आपका जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो हाईली फ्लेक्सिबल है, चेंज होता रहता है, डायनेमिक नहीं है, डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब, कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा जटिल होना, डिफ़िकल्ट होना। अब ये जो हमारे वो हैं फैक्टर्स हैं, हमारे जो बिज़नेस इन्वायरमेंट में क्या है, फैक्टर्स हैं, या फिर हमारा जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है, इसको समझना ना कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। द इंटर रिलेटेड एंड डायनेमिक नेचर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर वन सिंगल स्ट्रैटेजी टू हैंडल ऑल द चेंजेस। ये जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है, इसको समझना कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अभी हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, पॉलिटिकल। अब इतने सारे इतने सारे फैक्टर्स को समझना कि कौन सा कब कैसे चेंज हो रहा है, कौन सा फैक्टर चेंज होकर के हमारे बिज़नेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा और कौन सा हमारे बिज़नेस को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, तो ये सब समझना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने के लिए बहुत ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कंप्लीट अवेयरनेस चाहिए, और इसीलिए हम इन्वायरमेंट स्कैनिंग करते हैं, जो मैंने अभी जस्ट पढ़ाया था।
तो इन्वायरमेंट हमारा जो होता है बिजनेस इन्वायरमेंट, वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम मतलब बिजनेस, हमारी जो बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं वो एक सिंगल स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर सकती, उनको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। कैसे कैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उस हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी भी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप फिक्स्ड स्ट्रैटेजी ही लेकर के चलो और फिर मतलब आपका बिजनेस ठप पड़ जाए अगर कोई नेगेटिव फैक्टर आ गया आपके पास, तो ऐसे नहीं करना है। कॉम्प्लेक्सिटी होती है, आपको पर पूरी अंडरस्टैंडिंग रखनी है, समझने की कोशिश करनी है, एंटिसिपेट करना है कि कौन सा फैक्टर कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो 2 पॉइंट्स और हो गए, डायनेमिक नेचर यानी कि चेंजेबल है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, स्टैटिक नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब डिफिकल्ट टू थोड़ा अंडरस्टैंड। फिर आता है आपका अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब कोई ऐसी चीज़ जो सर्टेन नहीं है या फिर अनिश्चित जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट चेंजेस होते रहते हैं, अब आपको बिजनेस एनवायरनमेंट मैंने बताया कि डायनेमिक है, चेंजेबल है, फ्लेक्सिबल है, यानी कि कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। तो जो कांस्टेंट चेंजेस होते हैं मेक इट डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, ये हमको हमारे लिए डिफ़िकल्ट बना देते हैं इन्वायरमेंट को समझने के लिए। ये कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है, राइट, कॉम्प्लेक्स भी है और साथ ही साथ अनसर्टेन भी है। मतलब हम नहीं पहचान सकते, हम नहीं पता कर सकते हैं कि क्या होने वाला है आगे, फ्यूचर में क्या है हम नहीं पता कर सकते, यानी कि ये अनसर्टेन भी है। लास्ट आपका आता है रिलेटिव। रिलेटिविटी का मतलब क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन। अब हमारा जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है, क्या सबका बिज़नेस एनवायरनमेंट सेम होता है? हमारे इंडिया में जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो सेम है, मतलब हर रीजन में नहीं, ऑब्वियसली थोड़े कुछ जगहों पे अलग होगा, कुछ जगहों पे अलग होगा, कुछ जगहों पे अलग होगा। हो सकता है जैसे अगर हम किसी एक स्टेट में जाएं या फिर एक स्टेट के किसी रीजन में या किसी डिस्ट्रिक्ट में भी जाएं, वहाँ पे बिज़नेस एनवायरनमेंट अलग हो, यानी कि वहाँ पे उसके बिज़नेस को जो फैक्टर्स इम्पैक्ट कर रहे हो वो अलग हो, और दूसरी जगह पर इंडिया में ही उसी या फिर सेम स्टेट में, सेम डिस्ट्रिक्ट में, किसी अलग रीजन में जो बिज़नेस है उसको जो इम्पैक्ट कर रहे हैं फैक्टर्स अलग है। यानी कि जो हमारी जो बिज़नेस फैक्टर्स होते हैं, सॉरी बिज़नेस फैक्टर्स नहीं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, या फिर जो बिज़नेस एनवायरनमेंट होता है वो हर कंट्री का, हर रीजन का, हर एरिया का अलग अलग होता है। जैसे कि अब अगर मैं बताऊं कि क्या हुआ, जैसे जो मैं बता रही हूँ, मान लो साड़ियाँ हैं, साड़ियों की डिमांड बढ़ गई, ठीक है, तो अब देखो इंडिया को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये उसके लिए पॉजिटिव फैक्टर है। क्यों? क्योंकि इंडिया में काफ़ी लेडीज़ हैं जो साड़ियाँ पहनती है आज भी, राइट। पर अगर किसी विदेशी कंट्री की बात करूँ तो उस पर इसका फ़र्क पड़ेगा कुछ नहीं ना, क्योंकि शायद वहाँ पे साड़ियाँ ही नहीं पहनते हो सकता है ना, या फिर कम इम्पैक्ट पड़े। तो ये जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है इस हर कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन डिफ़र करता है, ठीक है। और क्यों डिफ़र करता है? बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस। क्योंकि ये सारी चीज़ें डिफरेंट हैं हर कंट्री में, तो ऑब्वियसली अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करेंगी। तो ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, आई होप। क्या क्या मैंने बताया, हमने 7 पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहले टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, फिर मैंने बताया कैसे याद कराया था, उसमें 2 फैक्टर्स हैं, यानी कि सेकंड पॉइंट है स्पेसिफिक एंड जेंडर फैक्टर्स, तीसरा पॉइंट है कि वो दोनों ही इंटर रिलेटेड है, यानी कि इंटर रिलेटेडनेस, फिर चौथा आता है डायनेमिक नेचर, फिर रिलेटिविटी, कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी। 7 पॉइंट्स हो गए हैं हमारे कंप्लीट ये, ठीक है। अब इसके बाद हमको पढ़ना है इम्पोर्टेंस, और ये इस वीडियो का आज का मेन लास्ट टॉपिक है कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने की क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि देखो शॉर्ट में तो समझ आ गया कि इम्पोर्टेंस ये है सिंपली कि हमारा बिज़नेस आगे जाके ठप ना हो जाए और हमको रोना ना पड़े, मतलब ये सब ना हो, इसीलिए हमको बिजनेस एनवायरनमेंट समझना है। या फिर अगर कोई पॉजिटिव फैक्टर है तो उसको एज अपॉर्चुनिटी हम लेकर के आगे ग्रो कर सके, इसीलिए भी अपने को बिजनेस एनवायरनमेंट समझना है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे और बताएंगे कि क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट समझना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है, इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब ये हमको अलाउ करता है बिजनेस फर्म्स को कि हम अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करें। मैंने क्या बताया, या तो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी या फिर कंस्ट्रेंट्स होंगे। तो पहला पॉइंट यही आ गया कि अपॉर्चुनिटीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सके, आगे जाके हमको ये फ़ायदा होगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकें, मतलब पहले आ करके फटाफट से उसको हड़प लें। समझ पा रहे हो? ऐसे कर लें जिससे कि हमारा फ़ायदा हो। फिर हमारा सेकेंड पॉइंट आता है, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स।
अब मैंने बताया अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या फिर कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ की बात करिए, कंस्ट्रेंट्स मतलब वही थ्रेट्स क्या हैं, हमको क्या वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे हैं। मान लो हमको आगे जाकर पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, हमारे बिजनेस को नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, तो हम पहले से ही चेत जाएंगे ना, चेतावनी है काइंड ऑफ, हमारे लिए सिग्नल है। तो इससे हमको ये पता चल जाता है बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करने से बिजनेस इन्वायरमेंट का ये इंपॉर्टेंस है। थर्ड आता है हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। हमारे जो भी यूजफुल रिसोर्सेज हैं उनको टैप करने में, उनको असेंबल करने में, उनको कलेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आपका हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। अब रैपिड चेंजेस मैंने बताया ना, डायनेमिक होता है बिजनेस इन्वायरमेंट, रैपिडली चेंज होता रहता है और जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, तो उनको उनसे कोप करने में, मतलब उनसे उभारने में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन बेटर रेपुटेशन एंड बिल्डिंग कॉर्पोरेट इमेज। ऑब्वियसली जब आप अच्छा काम करोगे तो इससे क्या होगा, आपकी अच्छी इमेज बनेगी। और लास्ट आपका आता है हेल्प्स इन कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इम्प्रूविंग योर परफॉर्मेंस। क्योंकि जो देखो हर चीज़ होती है आपकी लाइफ में या कहीं भी, उससे आप कुछ ना कुछ सीखते हो, चाहे वो अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो। तो अब इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पॉजिटिव फैक्टर इम्पैक्ट करेगा, तो ये भी कुछ सीखेंगे और ग्रो करेंगे। और अगर कुछ कंस्ट्रेंट आएगा या नेगेटिव फैक्टर इम्पैक्ट करेगा, तो भी ये कुछ सीखेंगे कि आगे जाके ये गलती नहीं करनी है। अब इन्हीं सारे पॉइंट्स को फटाफट से देखो डिटेल में समझ लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा यार, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहला फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मैंने बताया, पहले आओ पहले पाओ, सिंपल, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जस्ट अभी मैंने बताया, पॉजिटिव एक्सटर्नल चेंजेस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। तो सिंपली अगर हमको लग रहा है, हमने बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करी, हमको लग रहा है कि आगे जाके हमको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम फटाफट से वहाँ पे जाके चले जाएंगे, है ना। जैसे कि अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम्पल हो सकता है। अगर हम बात करें मारुति उद्योग की, ठीक है, तो मारुति उद्योग ने क्या किया, जो कार्स लेकर के आए, ठीक है, या फिर मारुति उद्योग छोड़ो, आजकल नई नई ऐसी कंपनीज आ रही हैं जो क्या कर रही हैं, ऐसी कार्स बना रही है जो कम आपका डीजल खींचेंगी या फिर कम पेट्रोल खींचेंगी, ठीक है, कम डीजल खींचेंगी। तो ये क्या है, उनको लगा कि आगे जाके पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, लोग कम पेट्रोल डीजल यूज़ करेंगे, राइट। और इससे क्या होगा, अगर हम ऐसी गाड़ियाँ या कार या बाइक या ऐसे स्कूटर्स बनाना स्टार्ट कर दो जो कम पेट्रोल डीजल खींचें, तो इससे क्या होगा, लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे हमारी तरफ, ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। वो सोचेंगे कम पेट्रोल डीजल खींच रहा है तो हम यही खरीदते हैं, समझ पा रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले ये मतलब अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। उन्होंने आइडेंटिफाई किया, किसके थ्रू, एनवायरनमेंट स्कैनिंग के थ्रू, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी के थ्रू उन्होंने ये चीज़ समझी और ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, पहले मूव करके एडवांटेज ले लिया, तो इससे उनके बिजनेस एंटरप्राइज को फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, अपॉर्चुनिटी मिली, हुआ कि ग्रो कर रहे हैं। और इस तरीके से हम एक अपना पूरा मार्केट बना सकते हैं। क्योंकि देखो कोई चीज़ अगर पहले पहले आती है ना, वो पहले ही रहती है, हमेशा टॉप पे रहती है, वो अपना पूरा मार्केट बना लेती है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो पिज़्ज़ा की जो, अगर पिज़्ज़ा में जो कंपनी आई थी सबसे पहले, जो इंटरनेशनल ब्रांड, वो डोमिनोज़ था। तो डोमिनोज़ का आज भी मार्केट है, चाहे पिज़्ज़ा हट आ जाए, चाहे लापिनोज आ जाए, बहुत सारे आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिलता है, आप अगर पहले से ही पता कर लेते हो। नेक्स्ट आता है वार्निंग सिग्नल्स। ये तो अपॉर्चुनिटी थी, ये हमारा क्या है, कंस्ट्रेंट है, यानी कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रेट्स को एंड प्रोवाइड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। एडवर्स चेंजेस एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्ट एज थ्रेट्स टू द बिजनेस विच हिंडर्स परफॉर्मेंस। जो एडवर्स चेंजेस होते हैं, बेकार बुरे नेगेटिव चेंजेस होते हैं, वो हमारी मतलब कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए एज अ थ्रेट एक्ट करते हैं कि नहीं, हमको सिग्नल देते हैं कि नहीं, और हमारी परफॉर्मेंस को हिंडर भी कर देते हैं। तो अर्ली अगर आइडेंटिफिकेशन हो जाता है इन थ्रेट्स का, पहले हम पता कर लें, तो ये हेल्प करता है टू मेक स्ट्रैटेजीज टू कन्वर्ट थ्रेट्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़। अगर ऐसा हो जाता है तो हम पहले ही चेत जाएंगे, हमको एक सिग्नल मिल जाएगा और हम ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे जो कि, जिससे कि ये जो थ्रेट्स हैं, ये जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ये हमको हमारी परफॉर्मेंस को हिंडर ना करें, या फिर हम इनको आप कह सकते हो थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर सकें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
तो ये क्या है, आपका इसमें भी हेल्प करता है कि आपको पता करवा देगा कि आपके मार्केट में ऐसा ऐसा होने वाला है, राइट। तो ये आपको इससे समझ आ जाएगा। नेक्स्ट होता है हेल्प्स इन टैपिंग रिसोर्सेज या फिर असेंबलिंग रिसोर्सेज। तो ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग राइट टाइप ऑफ रिसोर्सेज एज पर द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस बाय फोर्सिंग द रिक्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ स्कैनिंग। तो सिंपली जैसे कि मान लो अब क्या है, पहले कीपैड वाले फ़ोन चलते थे, ठीक है। अब जो कंपनीज थी फ़ोन्स बनाती थी, लिमिटेड कीपैड वाले फ़ोन्स ही बनाती थी। अब उनको लगा कि भाई ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है धीरे धीरे कि हम टच स्क्रीन वाले फ़ोन्स यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। टच स्क्रीन वाले फ़ोन्स हमारे पास हमारे इंडिया में भी अलाउ हो जाएंगे। अलाउ मतलब प्रोडक्शन उनका स्टार्ट हो जाएगा। तो जो कंपनीज़ जिन्होंने पहले ही स्कैन कर लिया कि ऐसा ऐसा होने वाला है, फिर उनकी ऑब्वियसली डिमांड पड़ेगी, कोई नई चीज़ आती है तो उन्होंने पहले ही स्कैन कर लिया और उन्होंने उस राइट टाइप के रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए। क्योंकि टच स्क्रीन फ़ोन में आपको वैसी स्क्रीन चाहिए, एलईडी वाली स्क्रीन या जो भी आता है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, नया सॉफ्टवेयर और ये वो फलाना, ठीक है। तो उस तरीके के रिसोर्सेज पहले ही इकट्ठे कर लिए, और जिससे कि बाद में जाके कमी ना पड़े और आपके प्रोडक्शन में कमी ना आए और आपका प्रॉफिट कम ना हो। तो ये एक फ़ायदा होता है, अगर आप पहले से स्कैन कर लेते हो तो आप राइट टाइप के रिसोर्सेज को असेंबल कर सकते हो, टैप कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो, जिससे कि आपको ये चीज़ एज अपॉर्चुनिटी मिले और आप ग्रो कर सको। तो 3 पॉइंट्स हमने समझ लिए। सबसे पहला कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब हमको हेल्प करता है अपॉर्चुनिटीज़ को स्कैन करने में और जिससे हम ग्रो कर सकें। दूसरा वार्निंग सिग्नल्स, ये हमको हेल्प करता है हमारी थ्रेट्स को स्कैन करने में, जिससे कि हम पहले ही चेत जाएं, सतर्क हो जाएं कि भाई अब ऐसे ऐसे करना है, स्ट्रैटेजी बनाना है। तीसरा आपका आता है क्या, तीसरा आपका आता है टैपिंग रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को असेंबल करने में कि हम राइट तरह के रिसोर्सेज को असेंबल कर लें। फिर फोर्थ हमारा आता है इट हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस। जो भी देखो चेंजेस हो रहे हैं, अडैप्ट चेंजेस हो रहे हैं, उसमें हम खुद को एडजस्ट कर सकें। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, इट इज़ एक्सट्रीमली डायनेमिक, जस्ट हमने पढ़ा। सो द मैनेजर्स नीड टू डेवलप स्ट्रैटेजीज नॉट ओनली टू कोप विद द चेंजेस but also to use them as their strengths to improve their market shares। तो कुल मिला करके हमको क्या करना है, जो बिज़नेस इन्वायरमेंट होता है उसको क्या करना होता है, मतलब जो मैनेजर्स होते हैं उनको क्या करना होता है, स्कैन करना होता है कि ऐसे ऐसे चेंजेस होने वाले हैं, जिससे कि वो ऐसी स्ट्रैटेजीज डेवलप करें जो ना तो सिर्फ उनको उन थ्रेट्स को कोप करने में हेल्प करें, पर उनको मतलब उन थ्रेड्स को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने में, अपॉर्चुनिटीज़ को कन्वर्ट करने में हेल्प करें, जिससे कि उनका मार्केट शेयर बढ़ जाए। तो जो अडेप्टिव चेंजेस होते हैं, मतलब ये जो चेंजेस होते हैं उनमें आपको अडेप्ट करना है, उस तरीके से अपने आप को ढालना है, ठीक है। अब जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फेसबुक था, स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ सोशल मीडिया के नाम पे फेसबुक था, हम फेसबुक यूज़ करते थे। आज हम इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हैं, आज हम स्नैपचैट भी यूज़ करते हैं। इनफैक्ट फेसबुक अब कोई यूज़ नहीं करता, ज़्यादातर जनता इंस्टाग्राम और स्नैप, और इन दोनों में भी स्नैप हम यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास अगर ऐसी कोई थ्रेट आती है, जैसे फेसबुक जो कंपनी है उसको लग रहा होगा कि भाई मेरा ये कंपनी है उसकी डिमांड, मैं जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ उसकी डिमांड कम होने वाली है, तो उसने क्या किया होगा, कुछ चेंजेस किए होंगे, ठीक है। उसने कुछ चेंजेस किए होंगे जिससे कि वो ये जो थ्रेट है उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सके। तो बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। अब जैसे कि टिकटॉक चला गया, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, टिकटॉक जब बैन हो गया था, टिकटॉक ही था ना उसका नाम, हाँ टिकटॉक था। तो टिकटॉक जब बैन हो गया उसके बाद से आपने देखा, जैसे ही ये टिकटॉक गया तो इंस्टाग्राम में रील्स वाला फीचर इंक्लूड कर दिया, फिर फेसबुक ने भी, अब तो खैर सब एक ही है इंस्टाग्राम फेसबुक, तो पर इंस्टाग्राम ने रील्स वाला फीचर इंक्लूड कर दिया। बीच में मीम्स आती है ना कि इंस्टाग्राम एकदम टिकटॉक ही बन गया पूरा। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला करके ये चेंजेस में अडेप्ट करने में हमको हेल्प करता है। हम स्कैन कर सकते हैं सारी चीज़ें, थ्रेड्स को, अपॉर्चुनिटीज़ को, उस हिसाब से स्ट्रैटेजी अपनी बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉर्पोरेट इमेज। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर हमको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, हम एनालाइज कर सकते हैं सारे बिजनेस एनवायरनमेंट को, ये हमको हेल्प करता है हमारे प्लान्स फॉर्मुलेट करने में, फ्यूचर प्लान्स बनाने में, अभी मैंने बताया स्ट्रैटेजीज़ बनाने में, जिससे कि हम सारे एक्सटर्नल चेंजेस में एडजस्ट कर सकें, अडेप्ट कर सकें। और जब हम इसमें मतलब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, सक्सीड हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, एक हमारी कॉर्पोरेट इमेज बनती है कि नहीं अच्छी, कि भाई ये तो बहुत बढ़िया कंपनी है, पहले इसका ये था, अब चेंजेस हुए तो अब इसने ये लेके आया, अब चेंजेस हुए तो इसने ये कर दिया।
तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखती है कि हमको कॉर्पोरेट हमारी इमेज बनाने में भी हेल्प करता है, हमें मार्केट में अच्छी तरीके से एक ब्रांड नेम के साथ इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। और लास्ट आपका पॉइंट आता है कि इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अब जब आप इतने सारे काम करोगे, आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रहे हो, आप थ्रेट्स को पहले ही स्कैन करके उनके अगेंस्ट स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हो अच्छी, आप चेंजेस में अडेप्ट कर रहे हो, आप अपनी कॉर्पोरेट इमेज बना रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी कि नहीं। जो भी आप प्रोड्यूस करो, आप ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे, आप लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाओगे। तो ये जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है, आप मॉनिटर कर रहे हो, स्कैनिंग कर रहे हो बिजनेस एनवायरनमेंट की और चेंजिंग बिजनेस की फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड्स, हेल्प बिजनेस इन इम्प्रूविंग देयर प्रेजेंट परफॉर्मेंस एंड कंटिन्यू टू रिटेन इट्स नेक्स्ट पोजीशन इन द लॉन्ग रन। तो कुल मिला करके आप क्या कर सकते हो, अपना ये जो परफॉर्मेंस है, अच्छा परफॉर्मेंस आगे कंटिन्यू रख सकते हो और मार्केट में अपनी एक जगह बना करके रख सकते हो। और कैसे बना के रख सकते हो, आप कंटिन्यूसली स्कैन करो थ्रेड्स को, अपॉर्चुनिटीज़ को, चेंजेस को अडेप्ट करो, चेंजेस में खुद को, आप अपने लिए एक नया मार्केट बनाओ, राइट। तो ये सारी चीज़ों से आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो ये सारे ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फटाफट से देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ वाला, वार्निंग सिग्नल्स वाला मतलब थ्रेड्स वाला, टैपिंग रिसोर्स, आप रिसोर्सेज इकट्ठे कर लोगे, चेंजेस में अडेप्ट हो जाओगे, कॉर्पोरेट इमेज बनाओगे और लास्ट आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो ये सारे ही पॉइंट्स आपने याद रखने हैं और ये था इसका इम्पोर्टेंस। अब एक बार लास्ट टाइम हम क्या करते हैं, फटाफट से सारी ही चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मीनिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो समझ आ गया। एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें फैक्टर्स होते हैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। उसके बाद हमने पढ़ा एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होता है, मतलब उसकी कंप्लीट अवेयरनेस करना, अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना, उसमें फोरसी करना, एंटिसिपेट करना कि क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमको पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे। फिर हमने पढ़ा कि उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर क्या होता है। तो सारे पॉइंट्स फटाफट से बोलते जाओ मन मन में। क्या क्या लिखा था हमने, एक शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। एक तो था टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। फिर इसके बाद था स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। उसके बाद था इंटर रिलेटेडनेस, राइट। फिर फोर्थ था आपका डायनेमिक नेचर होता है, यानी कि चेंज होते रहते हैं ये, ठीक है। फिर आपका फिफ्थ था रिलेटिविटी। सिक्स्थ आपका आता है कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और लास्ट आपका आता है अनसर्टेनिटी। ये आपके क्या है, फीचर्स हो गए। अब फीचर्स हो गए, उसके बाद हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस क्या होता है। इम्पोर्टेंस क्या है भाई, इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज देता है। अगर हम पहले से अपॉर्चुनिटीज़ को पता कर लें कि हमको ये फ़ायदा होने वाला है तो हम उनको पहले ही ग्रैब कर सकते हैं। फिर है वार्निंग सिग्नल्स, शॉर्ट में लिख रहे हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, वार्निंग सिग्नल्स। तीसरा आपका हो गया रिसोर्सेज जो हैं आपके, उनको असेंबल करने में, असेंबलिंग रिसोर्सेज या फिर टैपिंग रिसोर्सेज। चौथा हो गया जो आपके चेंजेस हैं उनमें अडेप्ट करने में हेल्प करता है। फिर आपका पांचवा हो गया कि आपकी एक कॉर्पोरेट इमेज बनाने में हेल्प करता है। और लास्ट आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो ये सारे ही पॉइंट्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं और मुझे लग रहा है अभी तक तो याद हो गए होंगे। मैंने इतनी बार बोल चुकी हूँ, मेरा बार बार बोलने का मकसद ये होता है कि बस आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घुस जाए, ठीक है। तो एक बार ये सब बंद करके, आंख बंद करके दोबारा से पॉइंट अपने दिमाग में लेकर के आना, ये 7 पॉइंट्स फीचर्स के, कैरेक्टरिस्टिक के, नेचर के, और ये 6 पॉइंट्स इंपॉर्टेंस के। समझ आ गया होगा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। और इसी के साथ आपका आज का वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।